हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ये दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना, व्रत और संकल्पों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। वर्ष के हर महीने में आने वाले सोमवार अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, परंतु भाद्रपद मास में पड़ने वाले सोमवार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भाद्रपद मास धार्मिक तपस्या, साधना और व्रत के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार आते हैं, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ा देते हैं। ऐसे में भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत न केवल सामान्य सोमवार व्रतों के समान फल देता है, बल्कि इसे संकट निवारक और संतान सुख प्रदान करने वाला एक विशेष व्रत माना जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो भक्त पूर्ण निष्ठा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, जिनमें विशेष रूप से संतान सुख प्रमुख है। आइए इस पावन व्रत के महत्व, विधि, व्रत कथा और उससे मिलने वाले लाभों को विस्तार से समझते हैं। सोमवार को सोम अर्थात चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है, अतः ये दिन सीधे सीधे भगवान शिव से संबंधित है। शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए तथा निःसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती है। भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं और अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर तुरंत प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन उनकी इसी सरलता और असीम दयालुता का प्रतीक है। इस दिन व्रत पूजन से न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास छठा महीना होता है। यह मास वर्षा ऋतु के बीच पड़ता है, जब प्रकृति हरी भरी और शांत होती है। धर्म ग्रंथों में भाद्रपद मास को भद्रा की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है शुभ और कल्याणकारी। यह मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इस माह में भगवान कृष्ण का जन्म, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व और व्रत पड़ते हैं, जो इसे और भी पवित्र बनाते हैं। भाद्रपद में भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान, तप और व्रत अनंत फलदायी माने जाते हैं। चूँकि ये महीना चौमास का हिस्सा होता है, कुछ परंपराओं में ये चौमास के अंत की ओर बढ़ता है। इस दौरान देवी देवता क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिससे पृथ्वी पर उनकी ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। अतः इस माह में किए गए धार्मिक अनुष्ठान सीधे देवी देवताओं तक पहुँचते हैं और शीघ्र फल प्रदान करते हैं। भाद्रपद के सोमवार का व्रत इसलिए भी अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ये पवित्र मास की ऊर्जा के साथ शिव कृपा का संगम होता है। सामान्यतः सोमवार व्रत की कोई विशिष्ट दूसरा सोमवार कथा नहीं होती, बल्कि सोमवार व्रत की जो प्रचलित कथाएं हैं, वे किसी भी सोमवार को पढ़ी और सुनी जाती है। हालांकि भाद्रपद के दूसरे सोमवार को विशेष महत्व देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मास की गहराई। भाद्रपद मास जब अपनी मध्य अवधि में होता है, तो उसकी पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। दूसरा सोमवार इस चरम अवधि में पड़ने के कारण अधिक प्रभावशाली माना जाता है। निरंतरता और संकल्प। जो भक्त पूरे भाद्रपद मास में सोमवार व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, उनके लिए दूसरा सोमवार उनकी निष्ठा और संकल्प की निरंतरता का प्रतीक होता है, जिससे व्रत का प्रभाव और गहरा होता है। फल की तीव्रता। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद के विशेष वातावरण में किए गए व्रत अधिक तीव्रता से फल प्रदान करते हैं, और दूसरा सोमवार इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। विशिष्ट मनोकामनाएं। विशेष रूप से संकट निवारण और संतान प्राप्ति जैसी गंभीर मनोकामनाओं के लिए भक्त इस दिन को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विशेष समय में की गई प्रार्थनाएं
सीधे महादेव तक पहुंचती है। भाद्रपद के दूसरे सोमवार व्रत की विधि, पूजा विधान। ये व्रत अत्यंत सरल और सात्विक होता है, परंतु इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम से करना आवश्यक है। 1. व्रत का संकल्प। व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थल या शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले कि मैं अपना नाम, भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति तथा अपनी विशिष्ट मनोकामना जैसे संतान सुख या संकट निवारण के लिए कर रही हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। 2. पूजा सामग्री। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र, गंगा जल या शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत बनाने के लिए, धतूरा, बेलपत्र, आक के फूल, कनेर के फूल, सफेद चंदन, भस्म, विभूति, चावल, अखंडित, 9. यज्ञोपवीत, कलावा, मौली, दीप, घी या तेल का, धूप बत्ती, फल, मिठाई, विशेषकर सफेद मिठाई या दूध से बनी, पान, सुपारी, दक्षिणा, श्रद्धा अनुसार, गंगाजल या शुद्ध जल से भरा कलश, भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय भांग यदि उपलब्ध हो। 3. पूजा विधि। आसन। शिवलिंग या प्रतिमा के सामने स्वच्छ आसन बिछाकर बैठें। शुद्धिकरण। सबसे पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा, ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिय। मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वयं पर जल छिड़के। ध्यान। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्याय नित्य महेश रजत गिरिनिभन चारुचंद्रावतंस रत्ना कल्पोज्ज्वलांगन परशुमृगवराभीतिहस्त प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुत्म मर्गणैर्व्याघ्र करित्ति वसान विश्वाद्य विश्ववंद्यन निखिल भय हरम पंचवक्त्र त्रिनेत्रम। अभिषेक। एक पात्र में शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर बने पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र और आभूषण। शिवलिंग को वस्त्र स्वरूप कलावा या जनेऊ अर्पित करें। चंदन और भस्म। शिवलिंग पर सफेद चंदन और भस्म लगाएं। पुष्प और पत्र। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, कनेर के फूल आदि अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। नैवेद्य, फल, मिठाई, पान सुपारी आदि का भोग लगाएं। धूप दीप। धूप और दीप प्रज्वलित करें। मंत्र जाप। रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। व्रत कथा। इसके पश्चात भाद्रपद के दूसरे सोमवार व्रत की कथा, जो कि सामान्य सोमवार व्रत कथा ही है, पढ़े या सुने। आरती। कथा के समापन पर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। प्रणाम और क्षमा याचना। पूजा समाप्त होने पर भगवान को प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अपनी मनोकामना प्रभु के समक्ष रखें। 4. उपवास विधि। निर्जल व्रत। कुछ भक्त पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करते। ये अत्यंत कठिन तपस्या मानी जाती है। फलाहारी व्रत। कुछ भक्त दिन में केवल फल, दूध और पानी का सेवन करते हैं। एक समय भोजन। कुछ भक्त शाम को पूजा के बाद केवल एक समय सात्विक भोजन, नमक रहित या सेंधा नमक युक्त करते हैं। इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। नियम। व्रत के दौरान मन को शांत रखें, किसी की निंदा न करें और क्रोध से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पारण। संध्या आरती के बाद या अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन करें।
संकट निवारक और संतान सुख देने वाली सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव के सोमवार व्रत की कथा विभिन्न रूपों में प्रचलित है, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जो संकट निवारण और संतान सुख से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपदा, मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वो और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत रखते थे। वे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पूजा अर्चना करते और भगवान से संतान सुख की कामना करते। दोनों पति पत्नी की सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी है। वे सच्ची निष्ठा से आपकी आराधना करते हैं और संतान सुख के लिए तरस रहे हैं। कृपया इनकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्राण प्रिय, इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं है। यदि मैं इसे संतान का वरदान दूंगा तो वो अल्पायु होगा और 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती ने आग्रह किया, हे महादेव, चाहे जो भी हो, इनकी भक्ति और धैर्य को देखकर इन्हें संतान का वरदान अवश्य दीजिए। आपकी कृपा से अल्पायु भी दीर्घायु हो सकती है। भगवान शिव माता पार्वती के आग्रह पर सहमत हो गए और उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात साहूकार को स्वप्न में बताई गई। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। साहूकार ने अपने नगर में खूब दान पुण्य किया और धूमधाम से खुशियां मनाई। लेकिन पुत्र के जन्म के साथ ही साहूकार को स्वप्न में सुनाई गई शिव की वाणी याद थी, जिससे वह अंदर ही अंदर चिंतित रहता था। जब अमर 16 वर्ष का होने वाला था तो साहूकार ने उसे कहीं बाहर भेजने का निर्णय लिया, ताकि उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु न हो। उसने अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने अमर के साथ उसके मामा को भी भेजा और उन्हें बहुत सारा धन दिया, ताकि वे रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन करा सकें और दान दक्षिणा दे सकें। जैसे ही अमर और उसके मामा यात्रा पर निकले, वे रास्ते में जहाँ भी रुकते, अमर ब्राह्मणों और गरीबों को दान देता और उन्हें भोजन कराता। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए वे आगे बढ़े। एक दिन वे एक नगर से गुजर रहे थे, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। बारात आई हुई थी, लेकिन वर बहुत कमजोर और काना था। वर के पिता ने सोचा कि क्यों न इस सुंदर बालक अमर को दूल्हा बनाकर विवाह कर लिया जाए। उन्होंने अमर के मामा से ये बात कही और धन का लालच दिया। अमर के मामा लालच में आ गए और अमर को नकली दूल्हा बनने के लिए तैयार कर लिया। अमर को जब इस पूरे छल का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये गलत है। उसने चुपके से अपनी पगड़ी पर लिख दिया, मैं उस राजकुमार का दूल्हा नहीं हूँ जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। वह राजकुमार काना और कमजोर है। विवाह के बाद जब राजा की बेटी अपनी ससुराल पहुँची और अपनी पगड़ी खोली तो उसने उस पर लिखे अक्षरों को देखा। ये पढ़कर वो हैरान रह गई। उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि वह इस धोखेबाज राजकुमार के साथ नहीं रहेगी। राजा को जब सच्चाई का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस काने राजकुमार को कारागार में डाल दिया। इधर अमर और उसके मामा आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अगले पड़ाव पर उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और एक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। जब अमर ने उस मृत व्यक्ति को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह राजकुमारी का असली पति था, जिसने अमर की जगह विवाह किया था। उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। अमर को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसी क्षण भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे।
माता पार्वती ने देखा कि एक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, ये कौन व्यक्ति है? इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये उसी कान्हा राजकुमार का शव है जिसने छल से विवाह किया था। ये अल्पायु था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, इस बालक अमर ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं, इतने दान दिए हैं कि उसके पुण्य के प्रभाव से इस मृत व्यक्ति को भी जीवन मिल सकता है। कृपा करके इसे जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह पर उस मृत व्यक्ति के ऊपर अपनी अमृतमय दृष्टि डाली। क्षण भर में वह मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। ये देखकर सभी लोग भगवान शिव और अमर के पुण्य की महिमा का बखान करने लगे। अमर और उसके मामा आगे बढ़ते हुए काशी पहुँचे। अमर ने अपनी शिक्षा पूरी की और ज्ञानी बन गया। जब उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी हो रही थी तो उसे अपने पिता की बात याद आई। वह चिंतित हो गया, लेकिन उसने भगवान शिव पर अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखी। काशी में शिक्षा पूरी करने के बाद अमर अपने मामा के साथ वापस घर की ओर लौटा। रास्ते में वे दान पुण्य करते हुए आए। जब वे साहूकार के घर पहुँचे तो साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु की आशंका से चिंतित थे। उन्होंने पहले ही शोक मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब अमर और उसके मामा सकुशल घर पहुँचे तो साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र जीवित है और स्वस्थ है। साहूकार ने अमर से पूछा, बेटा, तुम 16 वर्ष के हो गए हो, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? अमर ने अपने पिता को रास्ते में हुई सारी घटनाओं का वर्णन किया। किस प्रकार उसने दान पुण्य किए, किस प्रकार नकली दूल्हा बना और किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मृत व्यक्ति जीवित हुआ और उसके पुण्य कर्मों ने उसे भी बचाया। साहूकार और उसकी पत्नी ने समझा कि ये सब भगवान शिव और माता पार्वती के सोमवार व्रत का ही प्रताप है। उनकी अटूट श्रद्धा और पुत्र के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के कारण ही उन्हें ये सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्र अमर का विवाह उसी राजकुमारी के साथ किया जिसने अपने नकली पति को ठुकराया था, क्योंकि वह अमर के गुणों और ईमानदारी से प्रभावित थी। इस प्रकार साहूकार और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। उन्होंने आजीवन भगवान शिव के सोमवार व्रत का पालन किया और हमेशा दान पुण्य करते रहे। इस कथा का सार ये है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। पुण्य कर्म और दान का विशेष महत्व होता है। असंभव को भी संभव करने की शक्ति शिव कृपा में निहित है। संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य आशीर्वाद देते हैं। सोमवार व्रत के लाभ और महत्व। भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत या सामान्य सोमवार व्रत अनेकों लाभ प्रदान करता है। संकट निवारक, रिमूवर ऑफ ट्रबल्स। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां और शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ प्रोजेनी। निय संतान दंपतियों के लिए ये व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साहूकार की कथा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महादेव भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें संतान का वरदान देते हैं। यदि भाग्य में अल्पायु संतान का योग भी हो तो शिव कृपा से वह दीर्घायु प्राप्त कर सकती है। अखंड सौभाग्य, एटर्नल मैरिटल ब्लिस। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती है। मनोकामना पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। सच्ची निष्ठा से की गई कोई भी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं, चाहे वो धन, स्वास्थ्य, नौकरी या अन्य कोई इच्छा हो। मोक्ष और मुक्ति, सैल्वेशन एंड लिबरेशन। जो भक्त जीवन भर शिव व्रत का पालन करते हैं उन्हें अंत में मोक्ष और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। व्रत और पूजा पाठ से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। ये आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रहों का शांतिकरण,
पैसिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का संबंध चंद्रमा से है। इस व्रत को करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भाद्रपद का दूसरा सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अनुपम अवसर है। ये व्रत न केवल संकटों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि संतान सुख जैसी महत्वपूर्ण मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। अटूट श्रद्धा, पवित्रता और विधि विधान से किया गया ये व्रत भक्त को शिवत्व के करीब ले जाता है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस भाद्रपद के दूसरे सोमवार को आप भी पूर्ण निष्ठा के साथ महादेव की शरण में आएं और उनकी कृपा का अनुभव करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।